लाहौर में जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसने हम सब के दिल दहला कर रख दिए। एक घर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। इस क़यामत खेज घड़ी में जहां पूरा इलाका सोगवार था, वहीं एक और तनाज़ा खड़ा हो गया। पुलिस ने कानून के मुताबिक इसरार किया कि बच्चों का पोस्टमार्टम जरूरी है, जबकि दूसरी तरफ गम से निढाल वरसा ने साफ इनकार कर दिया और एहतजाज शुरू कर दिया कि हमारे मासूम बच्चों के जिस्मों को मत काटो। सबके सामने छत गिरी है, हमें पता है मौत कैसे हुई है। यकीनन एक इंसान और एक मुसलमान होने के नाते हम सब उन वालिदैन के दुख को समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब सबको पता है कि छत गिरी है, मौत की वजह सबके सामने है, तो फिर भी पुलिस और कानून पोस्टमार्टम पर क्यों इसरार करते हैं? इसके पीछे कौन सी ऐसी कानूनी मजबूरी है जो कातिल को बचने से रोकती है? आज की वीडियो में हम जज्बाती होकर नहीं, बल्कि अक्ल, कानून और मेडिकल साइंस की रोशनी में ये समझेंगे कि पोस्टमार्टम असल में है क्या, ये कैसे होता है और ऐसे वाज़ेह हादसात में भी ये क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, कानून और अदालत पता होने पर नहीं, सबूत पर चलती है। चलिए मैं आपको 2 मिसालें देता हूं, आप खुद समझ जाएंगे। नंबर 1, एक शख्स को गोली लगी और वो मर गया। बज़ाहिर सब ने देखा कि ये गोली लगने से मरा है, लेकिन अब पोस्टमार्टम क्यों जरूरी है? क्योंकि डॉक्टर ये मालूम करेगा कि गोली किस फासले से चली, क्या गोली सामने से लगी या पीठ पीछे से, गोली का जाविया क्या था, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस गोली चलने से उसकी मौत हुई है वो किसी और ने चलाई हो, या मौत गोली लगने से नहीं बल्कि किसी और वजह से हुई हो। इसी तरह दूसरी मिसाल आप हालिया वाक़ये को ही ले लें। हादसे में छत गिरी और 14 बच्चे मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गए। इस वाक़ये में बज़ाहिर यही लग रहा है कि छत गिरने से मौत हुई है, लेकिन कानून की नज़र में पोस्टमार्टम इसलिए ज़रूरी है ताकि 100% कन्फर्म हो सके कि बच्चों की मौत वाकई मलबे तले दबने यानी दम घुटने या चोट लगने से ही हुई है, या खुदा न खास्ता छत गिरने से पहले वहाँ कोई और हादसा, गैस लीकेज या जहरीला मवाद मौजूद था। अगर कल को कोई बिल्डर या ठेकेदार या कोई और ये दावा कर दे कि जनाब छत गिरने से पहले ही बच्चों को कुछ हुआ था, तो अदालत में सिर्फ डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही वालिदैन का सबसे बड़ा हथियार बनेगी ताकि मुजरिम को सजा मिल सके। कानून की नज़र में जब तक डॉक्टर मोहर लगाकर ये नहीं लिखता कि मौत की वजह यानी कॉज ऑफ डेथ क्या थी, तब तक कातिल को सजा नहीं हो सकती। पोस्टमार्टम मासूम को जेल जाने से बचाता है और मुजरिम को फांसी के फंदे तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं कि ये पोस्टमार्टम कैसे होता है। अक्सर लोग समझते हैं कि पोस्टमार्टम में लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर्स लाश का बेहद एहतराम करते हैं। ये अमल 2 हिस्सों में होता है। सबसे पहले लाश के कपड़े, उस पर मौजूदा जख्म, नील के निशान, गोली का सुराख या किसी चीज के रगड़ने के निशानात को तफसील से देखा जाता है और तस्वीर ली जाती हैं। इसके बाद अगर जरूरत हो तो जिस्म पर बहुत ही सफाई से एक कट यानी आम तौर पर वो वाई शेप में कट लगाया जाता है। अंदरूनी आज़ा जैसे दिल, फेफड़े, दिमाग और मैदे का मुआयना किया जाता है। अगर शक हो तो मैदे के अंदर मौजूद खाने या जहर के नमूने लेबॉर्ट्री भेजे जाते हैं। काम खत्म होने के बाद डॉक्टर इतनी ही सफाई से जिस्म को वापस स्टिच कर देते हैं कि जब कपड़े पहनाए जाएं तो बाहर से कुछ पता भी नहीं चलता। अब जरा गौर करते हैं कि ये क्यों जरूरी है। दोस्तों, पोस्टमार्टम 3 बड़ी वजूहात के लिए जरूरी है। नंबर 1, इंसाफ के लिए, ताकि कोई कातिल ये कहकर ना बच जाए कि ये तो खुद ही मर गया था। नंबर 2, इंश्योरेंस और कानूनी मामलात के लिए। कई बार बैंकिंग, इंश्योरेंस कंपनियां या सरकारी महकमे तब तक क्लेम पास नहीं करते जब तक मौत की सरकारी वजह सामने ना आए। नंबर 3, मेडिकल रिसर्च के लिए। अगर किसी नई बीमारी या वबा से मौत हुई हो तो पोस्टमार्टम से पता चलता है कि इस बीमारी ने जिस्म को कैसे नुकसान पहुंचाया, ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी केस में पोस्टमार्टम का सुने तो डॉक्टर्स या पुलिस पर गुस्सा होने की बजाय ये समझें कि ये इस दुनिया से जाने वाले इंसान को इंसाफ दिलाने का आखिरी रास्ता होता है। इस्लाम भी हमें इंसाफ की खातिर और सच्चाई तक पहुंचने के लिए कानून के दायरे में उसकी इजाजत देता है। आपको ये मालूमात कैसी लगी? क्या आपको भी पहले यही लगता था कि पोस्टमार्टम सिर्फ वक्त का ज़िया है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।